देखिए, अपन का टॉपिक चल रहा है ग्रुप और उसके अपन सॉल्व कर रहे हैं ग्रुप के क्वेश्चंस। कल अपन ने 2x2 की मैट्रिक्सेस के 4 मैट्रिक्सेस थी ABCD, उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप प्रूफ किया था। उससे पहले अपन ने एडिशन मॉडल ऑफ 5 के लिए ग्रुप प्रूफ किया था। आज भी 2x2 की मैट्रिक्सेज है, लेकिन कल 4 ही मैट्रिक्सेज थी, उनका ग्रुप प्रूफ किया था। आज क्या कर रहे हैं अपन, मैट्रिक्सेज ज़्यादा हैं, मैट्रिक्सेज का टाइप ज़्यादा है। सेट फाइनाइट ऑर्डर नहीं, इनफाइनाइट ऑर्डर है। तो अपन को एक सेट दे रखा है, जिसमें मैट्रिक्सेज का टाइप है। एक सेट दे रखा है जिसमें मैट्रिक्सेज का टाइप है। मैट्रिक्सेज का टाइप दे रखा है, मैट्रिक्स A इक्वल टू दे रखा है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ये इस प्रकार की मैट्रिक्सेज, सॉरी माइनस यहाँ पे नहीं, यहाँ पर है। इस प्रकार की मैट्रिक्सेज दे रखी है जहाँ पर एल्फा बिलोंग्स टू क्या है, आर। एल्फा बिलोंग्स टू क्या है, आर। एक मैट्रिक्सेज का समुच्चय, सेट ऑफ मैट्रिक्सेस। मान लेते हैं, माना G इक्वल टू, वो मैट्रिक्सेज आ रही है A सच दैट A इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस अल्फा एंड एल्फा बिलोंग्स टू क्या, आर। ये है सारे के सारा एल्फा बिलोंग्स टू आर। तो एल्फा तो इनफाइनाइट होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पे भी एल्फा आर से आ रहा है, तो ये भी अनकाउंटेबल, ये सेट भी क्या हो जाएगा आपके, इनफाइनाइट। ठीक है, सेट इनफाइनाइट हो गया। फिर अपन को प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट अबिलियन ग्रुप अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय G, सेट G मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स गुणन के लिए ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। कॉम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है, बनाता है। अब ये तो पता है, इनफाइनाइट तो है ही, अपन को प्रूफ करना है कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है। तो 1 बाई 1 अब इसको टेबल फॉर्म से प्रूफ करने की, क्योंकि टेबल में जब करते हैं जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, टेबल फॉर्म से ग्रुप को तब प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे फाइनाइट नहीं, यहाँ पे तो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट इसका मतलब इसको क्या करेंगे अपन, टेबल फॉर्म से नहीं करेंगे। तो टेबल फॉर्म से नहीं करेंगे तो 1 बाई 1 सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिविटी, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इनवर्स एलिमेंट और फिर कॉम्यूटेटिविटी। तो सबसे पहले अपन करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन जिसको अपन कहते हैं। सबसे पहले है समवर्त गुणधर्म, क्योंकि ऑपरेशन अपन को क्या नहीं दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रखा है। समवर्त गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन एक ही मतलब होता है। तो इसमें क्या करते हैं, दो मैट्रिक्सेज दो एलिमेंट लेते हैं जिस सेट के, जिसको ग्रुप प्रूफ करना होता है। तो अभी जिसको अपन को ग्रुप प्रूफ करना है वो सेट ऑफ मैट्रिक्सेज है। तो अपन कितनी मैट्रिक्सेज ले लेंगे, 2 मैट्रिक्सेज। तो लेट A, B बिलोंग्स टू क्या, G।
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या ले लिया अपन ने, जी, कोई जी सेट था मैट्रिक्सेज की, 2 मैट्रिक्सेज ले ली, जहां पे वेयर ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू एक 2x2 का मैट्रिक्सेज है, कॉस एल्फा साइन एल्फा नेगेटिव साइन के साथ, फिर साइन एल्फा और फिर कॉस एल्फा। v इक्वल टू है एक दूसरा मैट्रिक्सेज 2x2 का कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और साइन बीटा और कॉस बीटा, जहाँ पे एल्फा और बीटा बिलोंग्स टू क्या है, आर। एल्फा और बीटा कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन के मैट्रिक्सेज होगी। तो अपन को किसके लिए करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अपन निकालेंगे ए डॉट बी या ए बी, और अगर ए बी बिलोंग कर जाता है जी में तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ए को रखो कॉस अल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा फिर कॉस एल्फा मल्टीप्लाइड बाई अनदर मैट्रिक्स कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, ये अलग अलग है, माइनस नहीं है, ये अलग कॉलम है, फिर साइन बीटा और कॉस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करो, तो फर्स्ट रो कॉस एल्फा का कॉस बीटा से करो, तो कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ये हो गया फर्स्ट एंट्री आ गई। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, फिर इसका करो तो माइनस में कॉस एल्फा साइन बीटा माइनस में साइन एल्फा कॉस बीटा, ये फर्स्ट रो हो गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करो तो साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा साइन बीटा कॉस एल्फा साइन बीटा, ठीक है। लास्ट वाला करो सेकंड का सेकंड कॉलम से करो तो माइनस में साइन एल्फा साइन बीटा प्लस में कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। इसको एक बार इस फॉर्म में लिख दीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसको माइनस कॉमन निकाल दीजिए और इसको इस प्रकार लिख दीजिए, देखो माइनस कॉमन निकालने के बाद साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, दोनों से माइनस कॉमन निकाल दिया और ऑर्डर भी चेंज कर दो, फर्स्ट को सेकंड प्लेस पे ले गए, सेकंड को फर्स्ट प्लेस पे ले गए, ठीक है। दूसरा ये एज इट इज है, तो साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा, ये वाला ये हो गया। इसको भी उल्टा लिख दीजिए, माइनस साइन को बीच में लिया, ये कॉस एल्फा कॉस बीटा को आगे ले आओ, तो कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा और साइन बीटा। देखो ये बन जाते हैं अपन के फॉर्मूले, कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा कॉस एल्फा प्लस बीटा माइनस नेगेटिव साइन बन साइन एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा साइन बीटा साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, ये अगेन साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा और ये अगेन कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा। देखिए इधर तो यहां से ये मैट्रिक्स जो है आपका ये बन जाएगा मैट्रिक्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। दूसरा साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा और कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब देखो एल्फा आर में बिलोंग कर रहा था और बीटा आर में बिलोंग कर रहा था, और दो रियल नंबर्स का जो सम है वो भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। तो ये जो है दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू जी, क्यों लिख दो, बिकॉज एल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू क्या है, आर। अपन का जो मैट्रिक्स दे रखी थी वो इसी प्रकार की दे रखी थी कि जो इनके अंदर जो ये एंगल आ रहा है
ये जो अल्फा बीटा आता है ये किसका होना चाहिए, आर का होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स जो है ए इंटू वी था, ये बिलोंग कर जाएगा जी में। अगर ये जी में बिलोंग कर गया, इसका मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था मैं इनका कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर बाइनरी ऑपरेशन। अतः मैट्रिक्स गुणन समृत गुणधर्म का पालन करता है। ये आप कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन है, पालन करता है। ठीक है, समृत गुणधर्म का पालन करता है। अब समृत हो गया या बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब सेकंड प्लेस पे आता है एसोसिएटिविटी। तो ये देखो सेकंड प्लेस पे है एसोसिएटिविटी, साचर्यता। एसोसिएटिविटी, इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स लेते हैं। जिस सेट को अपन ग्रुप प्रूफ करते हैं उसके 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। लेट माना A, V, C बिलोंग्स टू G। ये G जहां A की वैल्यू क्या है, एक 2x2 का मैट्रिक्स कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। बी एक दूसरा मैट्रिक्स 2x2 का कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ये बी हो गया। एंड एक कैपिटल सी इक्वल टू एक अलग मैट्रिक्स ले लिया, ये ले लो कॉस गामा माइनस साइन ऑफ गामा एंड साइन गामा कॉस ऑफ गामा, ये मैट्रिक्स ले लिए। अब जहाँ पे इनको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज अल्फा जो एंगल होता है इनके बिलोंगिंग टू आर। तो यहाँ पे 3 एंगल्स लिए हैं, तो अल्फा बीटा कॉमा गामा ऑल आर बिलोंगिंग इनटू आर। सारे के सारे कहाँ से ले जाएंगे, आर से। अब अपन को क्या देखना होता है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में अपन को क्या काउंट करना है, ए इंटू क्या काउंट करना है, बी सी। तो पहले अपन ए को इधर रख देते हैं और बी सी काउंट कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं ए बी। ए की मतलब है ए बी को एक साथ और सी को एक साथ। तो अब क्या करेंगे, देखो ए बी को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए बी कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा, फिर मल्टीप्लाई में कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन बीटा और कॉस बीटा। ठीक है, ये एक साथ हो गया। और जो सी मैट्रिक्स है वो बाहर है, तो सी मैट्रिक्स को इधर ले जाओ, तो सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस गामा माइनस ऑफ साइन गामा, इधर साइन गामा और ये कॉस गामा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी अपन ने ए बी कॉस एल्फा और कॉस बीटा का मल्टीप्लिकेशन किया था, इधर मल्टीप्लिकेशन किया तो डायरेक्ट ये वाला आ गया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये वाला डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो कितना आ गया, देखो एक 2x2 का मैट्रिक्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगेन साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा और कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई सी मैट्रिक्स इज कॉस गामा माइनस साइन गामा, इधर फिर अगेन साइन गामा और कॉस गामा। देखो ठीक है, अब इन 2 मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या आ रही है। जैसे आप लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, सेम मैट्रिक्सेस को, सिर्फ एंगल अलग अलग है, तो देखो अल्फा और बीटा जो एंगल्स है इन मैट्रिक्सेस के आपस में जो एंगल्स थे वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है, गामा। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस ये एंगल ऐड हो जाएगा।
तो ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी क्या बनेगी, देखो ये वाली मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी फिर, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी आपके कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है, फिर साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाली बनेगी। और एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आर में बिलोंग करता है तो ये उसकी एंट्री भी होगी। अपन को एसोसिएटिविटी दिखाना है तो पहले एल्फा बीटा एक साथ लिया था अपन ने और गामा को अलग किया था। जैसे यहाँ से ये बना है तो वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अब एल्फा को अलग निकाल दो और बीटा गामा को एक साथ लिख दो। तो ये किन किन मैट्रिक्सेज का मल्टीप्लिकेशन बनेगा, जैसे प्रीवियस में किया तो ये दो मैट्रिक्सेज का मल्टीप्लिकेशन बनेगा। मैट्रिक्सेज होगी, एक तो होगी आपके कॉस एल्फा माइनस ऑफ साइन एल्फा और कॉस एल्फा एंड अनदर मैट्रिक्स जैसे ऊपर से निकाला ये कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस साइन ऑफ बीटा प्लस गामा, ठीक है, एंड दूसरा साइन ऑफ बीटा प्लस गामा और कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा, ये मैट्रिक्सेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एज इट इज चल रहा है आपके कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो ये दो मैट्रिक्सेज में ब्रेक हो जाएगा। एक क्या बनेगी देखो, कॉस 2x2 का मैट्रिक्स कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा, ये वाला बन गया। फिर दूसरा वाला ये क्या बनेगा, कॉस गामा माइनस ऑफ साइन गामा और कॉस गामा, ये मिल जाएगा। अब ये क्या बन गया देखो, तो ये तो हो गया ए और ये हो गया कितना BC। अतः क्या प्रूफ हो गया, ए ऑफ BC, अतः नहीं इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, ए ऑफ BC। इसका मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसको होल्ड करता है, एसोसिएटिविटी। अतः मैट्रिक्स गुणन साचरीय नियम का पालन करता है। साचरीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड द एसोसिएटिविटी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसको होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिविटी। अब तत्समक अवयव लेंगे तो अपन को पता है वास्तविक संख्याओं की योग संक्रिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्सेज को ऐड हो रहा है, तो अपन जानते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए पहले तो हेडिंग डाल लो, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अपन जानते हैं दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए आइडेंटिटी निकालना है, तो प्लस हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा होता है जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो, और वास्तविक संख्याओं के प्लस ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं
कि योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0 शून्य होता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, शून्य होता है। तो अपन क्या करेंगे, अब एक इस प्रकार का मैट्रिक्स मान लेंगे, शून्य होता है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, इस प्रकार का मैट्रिक्स मान लेंगे जिसमें एंगल जो है वो 0 है। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, तो अपन क्या कर रहे हैं, लेट A0, सबस्क्रिप्ट A0 लगा दिया। A0 लगाने का मतलब ये कॉस अल्फा, सॉरी कॉस 0 और ये साइन 0 माइनस में, और ये साइन 0 और ये कॉस 0। वैसे इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना बन रहा है मैट्रिक्स, देखो 1 0 0 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये वाला बन गया। एंड ए अल्फा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ए अल्फा इक्वल टू, अब सबस्क्रिप्ट से दिखाएंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके ये खुद ही आ जाता है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, जैसा अपन ने माना है। तो अपन क्या करते हैं, ए अल्फा डॉट A0 निकालते हैं। तो ए अल्फा डॉट A0, तो पहले ए अल्फा की वैल्यू लिखो, कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, फिर अगेन साइन अल्फा और कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस 0 साइन 0 नेगेटिव साइन के साथ, फिर साइन 0 और फिर कॉस 0। जैसा डेफिनेशन था मल्टीप्लिकेशन का, एंगल ऐड हो रहे थे, तो एंगल ऐड हो रहे, तो ये क्या बन गया, कॉस अल्फा प्लस 0 माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस 0, फिर अगेन साइन ऑफ अल्फा प्लस 0 और कॉस ऑफ अल्फा प्लस 0। ये क्या बन गया वापिस से, ये बन गया आपके कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बन गया। इसको वापस से क्या लिख सकते हैं, ए, ये आपके कितना बन गया, ए अल्फा बन गया, ठीक है। इसको मैं वापस से कितना लिख सकता हूं, अगर लिखना चाहूं तो दूसरे तरीके से देखें इसको, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को, ये तो ए अल्फा होगी यहाँ पे, अगर इसको देखें तो ये तो ए अल्फा होगी, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से अपन ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 0 प्लस एल्फा माइनस ऑफ साइन 0 प्लस एल्फा, फिर साइन 0 प्लस एल्फा और कॉस 0 प्लस एल्फा, ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो फिर ये दो मैट्रिक्स होगी, कॉस 0 माइनस साइन 0 और साइन 0 और कॉस 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, फिर अगेन साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो ये मैट्रिक्सेज क्या क्या बन गई आपके, ये मैट्रिक्सेज होगी, देखो A0 और A अल्फा। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 10 अपन के प्रूफ क्या हो रहा है कि A अल्फा डॉट A0 इक्वल टू A आ रहा है, A अल्फा आ रहा है और इक्वल टू A0 डॉट A अल्फा, ये निकल के आ रहा है। अतः अपन लिखेंगे A0 इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स था, 1 0 0 1। मैट्रिक्स गुणन के लिए तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। यहाँ पे जो सेट था उसमें मैट्रिक्स गुणन के लिए कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जी में, ठीक है। अब अपन का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अपन जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस कैसे आएगा, इनवर्स मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अपन पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक्सेज, किन किन मैट्रिक्सेज को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आता है। तो अपन जानते हैं
कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ही क्या आता है आई, तो इसका इनवर्स होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखें फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। तो लेट मान लिया ए अल्फा इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, सॉरी माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू क्या है आर। अपन को दिखाना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स निकालो जिसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन को इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ रहा है, कॉस एल्फा माइनस साइन, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए अपन को क्या फॉर्मूला होता है इन्वर्स का, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए अल्फा। तो ए अल्फा एडजॉइंट क्या होता है, ये यहाँ पे चला जाएगा कॉस एल्फा, ये नीचे आ जाएगा माइनस साइन एल्फा। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालते हैं पहले, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये कॉस एल्फा और ये वापिस से क्या बन जाता है साइन एल्फा, वापिस से क्या बन जाता है अपन के साइन एल्फा बन जाएगा। अब इसका जैसे ही अपन ट्रांसपोज, सॉरी खुद का खुद ही होता है, ये आपस में चेंज होते हैं और इसका यही होगा। तो जैसे ही अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये मैट्रिक्स जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा, ये बन जाएगी कॉस एल्फा साइन एल्फा, यहाँ पे चला जाएगा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अब ए इनवर्स निकाल दीजिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अल्फा डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ कितना होता है ए अल्फा। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, 1, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, कौन सा, कॉस एल्फा माइनस ऑफ साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब ये ए इनवर्स तो आ गया, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, ए इनवर्स जो है इनका मल्टीप्लिकेशन है। अब जैसे देखें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस ऑफ माइनस अल्फा, इसको कोई कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन ऑफ माइनस एल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें अंदर ले जाइए साइन ऑफ माइनस एल्फा और कॉस ऑफ माइनस एल्फा। कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो सिंस एल्फा बिलोंग्स टू आर था तो माइनस एल्फा भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। अगर माइनस एल्फा आर में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ए एल्फा इनवर्स जो है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, आपका जी में। दिस इंप्लाइज दैट ए अल्फा इनवर्स, ए अल्फा इनवर्स बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, अब ये और दिखा दो, ए अल्फा डॉट सिंस ए अल्फा इनवर्स या ए अल्फा इनवर्स डॉट ए अल्फा इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे उसको अपन ने क्या लिया है, ए जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना लिया है, ए जीरो, जहाँ पे आई इक्वल टू है ए जीरो और इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, ये वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, अतः जी के प्रत्येक मैट्रिक्स, अतः जी समुच्चय जी में
प्रत्येक मैट्रिक्स का प्रतिलोम